सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट था, वो उनको आप कह लीजिए कि एक राहत भरी खबर है उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए कि सरकार से जवाब मांगा गया कि क्या सिचुएशन, ऐसी कंडीशन क्या हो गई थी कि आप इन पर एनएसए इम्पोज किए थे। और एनएसए पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, क्या उनका ऑर्डर होगा, क्या उनका स्टेटमेंट होगा, वो 28 अप्रैल को देखने वाली है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह से उनका टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे लगता है कि कुछ खबर, जो राहत वाली जो खबर है, वो 28 तारीख को सुनने के लिए मिले। मुझे सरकार क्या जवाब पेश करती है और सरकार से कुछ न कुछ जो राहत है वो एनएसए को लेकर वो मनीष कश्यप को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानोद एक्सपोज। मैं हूं अभिनीत कुमार। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप पे मुश्किल बढ़ती जा रही है, उनकी मुश्किलें घटने की नाम नहीं ले रही है। उसी पे उनकी एक खबर आया था मनीष कश्यप को 28 तारीख के कोर्ट से पटना हाई कोर्ट से मनीष कश्यप को राहत मिलने वाली। उसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे पटना हाई कोर्ट के वकील बबलू सर हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। बबलू सर, मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मनीष कश्यप के जिस तरह उन पर एनएसए लगा दिया गया है और उन पर मुश्किलों बढ़ती जा रही है, उन पर कोई राहत आया है कि नहीं? 28 तारीख के सुनने में आया था। हम चूँकि 21 तारीख को सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट था, वो उनको आप कह लीजिए कि एक राहत भरी खबर है उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए कि सरकार से जवाब मांगा गया कि क्या सिचुएशन, ऐसी कंडीशन क्या हो गई थी कि आप इन पर एनएसए इम्पोज किए थे। तो सरकार से जवाब मांगा गया और सरकार जवाब में क्या देती है वो 28 अप्रैल को, अब परसों तो है सुनवाई है, देखना पड़ेगा। क्योंकि उनके जो मनीष कश्यप के जो वकील हैं, उनका मांग था कि इतने सारे बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में जो केस हुआ है, चूँकि एनएसए एक तमिलनाडु में लगा है, बिहार में बहुत अलग अलग नेचर का केस है, तमिलनाडु में भी अलग नेचर का केस है, झारखंड में भी सुना है कि अलग तरह का नेचर का केस है। तो वो बोल रहे थे कि क्लबिंग ऑफ केसेस कर दीजिए। सीआरपीसी आप पढ़िएगा 220 क्लॉज 1, तो उसमें क्लबिंग ऑफ केसेस का, तो क्लबिंग ऑफ केसेस में होता है कि सेम नेचर का अगर केस है, एक से के कई जगह है, 2 स्टेट है, 3 स्टेट है, या के कई प्लेस पे इस तरह का मुकदमा हुआ है, तो क्लबिंग कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक जगह क्लबिंग उनका केस अभी होने वाला है। और एनएसए पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, क्या उनका ऑर्डर होगा, क्या उनका स्टेटमेंट होगा, वो 28 अप्रैल को देखने वाली है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिस तरह से उनका टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे लगता है कि कुछ खबर, जो राहत वाली जो खबर है, वो 28 तारीख को सुनने के लिए मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है। बड़े बड़े अपराधियों पर एनएसए नहीं लगता, लेकिन मनीष कश्यप जो जनता के लिए काम करते, जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उन पर एनएसए लगा दिया है। कहाँ तक सही है सर? देखिए, सही होना ना होना गलत, ये न्यायालय का काम है। हम फैसला करने वाले कौन होते हैं? अगर जब हम फैसला करने लगे, आप फैसला करने लगेगा, या मीडिया फिर फैसला करने लगेगा, मीडिया ट्रायल हो जाएगा, तो फिर ये कानून किस लिए बैठा है? कोर्ट बैठी है। चूँकि परेशानी तो है ही, जब एनएसए लगता है तो परेशानी होती है। और मुझे लगता है कि परेशानी जब हुई है तो ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोर्ट खुली हुई है। और मुझे लगता है कि सरकार क्या जवाब पेश करती है और सरकार से कुछ न कुछ जो राहत है वो एनएसए को लेकर वो मनीष कश्यप को मिलेगा। चूँकि ये फैसला सेंटर और स्टेट का होता है कि किसी भी 2 स्टेट के बीच में इस तरह का तनाव की स्थिति होती है, लॉ एंड ऑर्डर को लगता है कि खतरा है, स्टेट को खतरा है, सॉवरेनिटी को खतरा है, नेशन को खतरा है, 2 स्टेट के बीच में लगता है कि इस तरह का तनावपूर्ण स्थिति हो सकता है, तो सेंटर और स्टेट के पास ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति पर, किसी संस्था पर इनसे इम्पोज किया जा सकता है। और ये हायर अथॉरिटी डीएम लोग करते हैं या कमिश्नर लोग करते हैं। तो इस तरह का हुआ है, तो अब ये देखना होगा कि न्यायालय इस पर क्या उनका स्टेटमेंट रहता है। सर, मनीष कश्यप को कब तक हो सकता है कि बिहार उनको लाया जाए? बिहार, देखिए, अब इस पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो उनका एनएसए, अगर उन पर एनएसए से कुछ राहत मिलती है तो और भी बहुत सारे नेचर का केसेस हैं, उन पर उनका मुकदमा चलेगा, उनमें सब में बेल लेना होगा। और बेल लेने में मुझे लग जाएगा कि जो प्रोसीजरल जो तरीका है, कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग है, नंबर जल्दी नहीं आ पाता है, जल्दी सुनवाई नहीं हो पाता है, कभी छुट्टी हो जाती है, तो कभी जज लोग डेथ कर जाते हैं, कभी कंडोलेंस हो जाती है, कभी वकील लोग, तो तमाम तरह की मुश्किलें आ जाती है। जब आप प्रोसेस में गए हैं तो फिर लंबा समय कुछ लग सकता है कि मनीष कश्यप को लंबा समय निकलने में। उनको एक केस तो रहे तब ना आदमी के पास, उन पर बहुत सारे केसेस है और सब में बेल लेना होगा, इसलिए मुझे लगता है कि लंबा समय उनको कुछ करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं मेरे साथ बबलू सर थे, हाईकोर्ट के वकील। और आप देख सकते हैं मनीष कश्यप की मुश्किलें अभी घटने का नाम नहीं ले रही, सिर्फ बढ़ रही है, मुश्किलें बढ़ रही है लगातार। देखिए कब तक होता है, हम आपसे जुड़े रहेंगे और मनीष कश्यप को लेकर कोई भी नया तुरंत लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।